हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग को पता है कि सिलेक्शन फ़ेज़ 14 का नोटिफिकेशन आ गया है और 13 अप्रैल से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 4 मई तक भरे जाएंगे। तो जिसको जिसको भी अप्लाई करना हो वो फटाफट अप्लाई। अब जो एक मेजर चेंज जो कि एसएससी ने थोड़ा अपग्रेड किया है वो ये है कि इसमें सेक्शनल टाइमिंग ला दी गई है। क्या है कि अब जो चारों आपको अलग अलग सेक्शंस मिलेंगे, जीएस और रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स के, तो पहले इन सब के लिए पूरा 1 घंटा हुआ करता था और आपको 1 घंटे में सारे सेक्शंस को अटेंड करना है और ये आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग कर लिया करते थे। लेकिन अब ये चेंज आ गया है कि आपको हर एक सेक्शन के लिए 15-15 मिनट्स ही मिलेंगे। मतलब 15 मिनट्स आपको पर्टिकुलरली जीएस के लिए, 15 मिनट्स रीजनिंग के लिए, देन 15 मिनट्स मैथ्स एंड देन 15 मिनट्स इंग्लिश के लिए मिलेंगे। ठीक है। अब इसमें एक बात तो ये आती है टेंशन वाली कि 15 मिनट्स में कोई 25 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स कैसे सॉल्व करेगा। ये थोड़ी सी टेंशन की बात है। लेकिन वहीं पे एक थोड़ा मॉक करने वाली बात यह है कि 15 मिनट्स में कोई जीएस को क्यों अपना टाइम देगा और 15 मिनट्स में इंग्लिश को क्यों कोई टाइम देगा। जो लोग पहले उसे 8 मिनट में या 10 मिनट में कंप्लीट करने की सोचते थे वो 15-15 मिनट क्यों देंगे। लेकिन यहीं पे खेल होता है। अब इससे कुछ लोगों को बेनिफिट हो सकता है और कुछ लोगों को इससे थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए एक डिसएडवांटेज वाली चीज़ हो गई, क्योंकि 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना ये एक बहुत रेयर चीज़ है कि 25 के 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चंस तक जा सकते हो। ठीक है, और यदि आपको कोई बना रहा है कि हाउ टू सॉल्व दी 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स, इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ ऐसे स्कैम में मत फंसिएगा। तो मैं बता रही थी कि मैथ्स वालों के लिए ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज वाली चीज़ है। लेकिन वहीं जो बच्चे जिनका जीएस और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, या वो उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कर सकते हैं रेदर देन मैथ्स, उनके लिए एक एडवांटेजियस चीज़ है कि वो अब जीएस और इंग्लिश पे कहीं ना कहीं प्रॉपरली फोकस करके उसमें मैक्स टू मैक्स स्कोर करने का सोच सकते हैं। क्योंकि अब हर किसी को उसको 15 मिनट्स देने ही होंगे, तो क्यों ना अच्छे से दिए जाए। अब जो लोग हैं वो लोग सोच समझ के आंसर्स को टिक करेंगे और ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट करने का सोचेंगे ही। तो जिसका जीएस और इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है वो उसके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेजियस चीज़ हुई है ये। रीजनिंग का तो ऐसा है कि आप 25 के 25 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इनफैक्ट अपनी और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो ताकि 25 क्वेश्चंस आप कर भी पाओ और उसमें से एक भी गलत भी ना हो। ठीक है, और इनकेस आपको कोई एक आध क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो उसको लास्ट के 5 मिनट्स में या 2-3 मिनट्स में सॉल्व करने के लिए रखो कि आपको सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस सॉल्व हो ही जाने चाहिए। तो 15 मिनट्स तो उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया है। ठीक है, अब रही जो मैथ्स की बात, तो मैथ्स में क्योंकि आप सारे क्वेश्चंस तो अब सॉल्व पूरे कर नहीं पाओगे और कहीं ना कहीं मैथ्स जिस मोस्ट ऑफ दी लोगों का मैथ्स कहीं ना कहीं या तो थोड़ा वीक या एवरेज लेवल का होता है, या जिनका बहुत अच्छा भी होता है वो भी 25 अगर करने का सोचते भी हैं तो ठीक है, उनको सोचने दीजिए। जिनका एवरेज लेवल का है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो जो टॉपिक्स हैं मैथ्स के, कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ करते चलें और नॉर्मल से लेके थोड़ा से टफ क्वेश्चंस तक सॉल्व कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिससे वो मतलब 15 से 20 क्वेश्चंस के बीच में उसे सॉल्व कर ले जाए। और हाँ, सारे क्वेश्चंस सही भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में आपने कुछ भी आंसर टिक करके आ गया, मतलब एवरेज लगा के अप्रॉक्सीमेट लगा के अपने टिक कर दिया आंसर। नहीं, आपको प्रॉपरली सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद आंसर लगाना है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या मॉक टेस्ट वगैरह ये सब लगाइए। और क्या कर सकते हैं आप कि एटलीस्ट हर एक टॉपिक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझिए, उसको रिटेन करिए और
क्वेश्चंस में अप्लाई करिए, ठीक है। और जितना मैक्स टू मैक्स आप सॉल्व कर सकते हैं वो आप सॉल्व करिए। और रही बात जीके और इंग्लिश की, तो हाँ, अब इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत अच्छा आपके पास इंसेंटिव है, तो आप पढ़िए और उसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।